सुंदरवन के जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के घर के सामने ही कालू कौवा का भी घर था। कौवा अपने ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ उस घर में रहता था, लेकिन वह कौवा उस टोनी चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। अरे ये टोनी चिड़िया तो हर सुबह जल्दी उठकर आसपास का सारा दाना चुग लेती है और मेरे बच्चों के लिए एक भी दाना नहीं बचता है। सिर्फ इस चिड़िया के वजह से मुझे बहुत दूर जाना होता है दाना ढूंढने। आखिर मेरे बच्चों का पेट भी तो पालना है ना। साल भर टोनी चिड़िया इधर उधर से दाना चुगते रहती थी और एक समय आया जब टोनी चिड़िया ने 4 अंडों को जन्म दिया। चिड़िया सारा दिन उन अंडों पर बैठी रहती थी। दिन बीतते चले गए, फिर वह दिन भी आ गया जब उन अंडों से बच्चों का बाहर आना हुआ। उन चारों अंडों से 4 बच्चे निकले और ये सब वह कौवा देखकर बहुत ही ज्यादा जलने लगा। एक दिन कौवा टोनी चिड़िया से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है, अरे टोनी बहन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया जी। कहिए कैसे आना हुआ हमारे इस छोटे से घर में? अरे चिड़िया बहन, मैं तो बस तुम्हारे बच्चों को देखने आया था। वैसे चिड़िया बहन, आपके बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन बहन जब आपको कहीं दाना लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़े तब आप बच्चों को अकेला छोड़कर मत जाना। आप मुझे बोल देना, मैं आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रख दूंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कालू भैया। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ऐसा कहकर वह कौवा अपने घर के तरफ चला जाता है। अब तू देख चिड़िया रानी, अब जैसे ही तू दाना लेने कहीं बाहर जाएगी और मुझे अपने बच्चों को सौंप दोगी, तब चील बहन से कहकर तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा। हा हा हा। और चील बहन तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को खाकर अपना पेट भर लेगी। हा हा हा। फिर अगले ही दिन टोनी चिड़िया कालू कौवा के घर आता है। कौवे भैया, मैं जब तक बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ तब तक क्या आप मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। बस तुम मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा दाना लेते आना, क्योंकि अगर तुम बच्चों के लिए दाना लेने जाओगी तो मैं यहाँ रुककर तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा और फिर मैं दाना लेने नहीं जा सकूंगा। तो फिर तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसलिए आप दाना लेते आना। अरे कौवे भैया, आप बेफिक्र रहो, मैं आपके बच्चों के लिए भी दाना लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया दाना लेने चली जाती है। चलो अब मैं जाता हूँ और चील बहन को बुला लाता हूँ और उस चिड़िया के सारे बच्चे को चील के हवाले कर दूंगा। फिर वह कौवा चील को ढूंढता हुआ जंगल के रास्ते जा रहा था। पता नहीं ये चील बहन कहाँ मिलेगी मुझे, और अगर मैं ऐसे ही उसे ढूंढता रहा तो शाम भी हो जाएगी और शाम तक तो वो टूनी चिड़िया भी दाना लेकर घर आ जाएगी। एक काम करता हूँ, वो जो सामने उल्लू बैठा है बस उससे पूछ लेता हूँ ये चील कहाँ मिलेगी। अब कौवा उल्लू के पास जाता है। उल्लू भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो अब इस वक्त ये चील बहन मुझे कहाँ मिलेगी? अरे कौवे, तुम क्या करोगे जानकर कि चीलें कहाँ रहती है? वैसे भी चील तो तुम जैसे कौवों को ही ढूंढते रहती है जिसे वह अपना शिकार बना सके। अब कल की ही बात ले लो, कल एक कौवे का शिकार ही किया है चील बहन ने, और कौवों को खाया तो खाया ही, साथ में उसके छोटे छोटे कुछ बच्चे भी थे और उस चील ने उस छोटे छोटे कौवे के बच्चों को भी खा गया। अरे मर गए। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैं उस खूंखार से चील के पास जा रहा था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि वो चील तो मेरा भी शिकार कर सकती है, और अगर उस चील ने मेरा शिकार कर लिया तो वो मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी मारकर खा जाएगी। इससे बेहतर तो यही
होगा कि मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। अरे क्या सोच रहे हो कौवे भैया, मेरी मानो तो यहाँ से निकल लो, और वो चील तो किसी भी समय यहाँ आ सकती है और तुम्हारा शिकार कर सकती है। फिर वह कौवा डरते डरते अपने घर की तरफ लौट जाता है। अब वो कौवा उस चिड़िया के आने से पहले ही टोनी चिड़िया के बच्चों के घोंसले में आकर बैठ जाता है। अरे बाप रे, आज तो मैं बच गया। आज अगर रास्ते में वह उल्लू ना मिला होता तो मैं तो आज यहाँ नहीं होता। अब टोनी चिड़िया भी एक टोकरी में कुछ दाना जमा करके अपने घर वापस आ जाती है। अरे कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और कौवे भैया, मैं आपको बता दूं कि आज दाना बहुत ही कम मिला है और इतने दानों में सिर्फ मेरे बच्चे का ही पेट भर पाएगा। तो अब आप सोच लो कि आप अपने बच्चों को क्या खाना खिलाओगे, क्योंकि उसके लिए तो दाना मिला ही नहीं। यह सुनकर कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है और वह गुस्से से अपने घर चला जाता है। आज तो ये कौवे भैया मुझसे गुस्सा होकर चले गए हैं। वो कितना ज्यादा नाराज हो गए हैं। मैंने उसके बच्चों के लिए कितना सारा दाना ढूंढा, लेकिन मुझे तो दाना मिला ही नहीं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन बहुत घना बादल लगता है, मौसम खराब होता है और बारिश शुरू हो जाती है। टोनी चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में भीगने लगते हैं। इस बारिश के वजह से तो मेरे बच्चे भीग रहे हैं, और ऐसे ही मौसम खराब रहा, बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज कौवे भैया के घर में रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवे के पास जाने लगती है। फिर टोनी चिड़िया कौवे के घर के पास पहुंच जाती है और उसका दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। अरे कौन है भाई? कौवे भैया, मैं हूँ टोनी चिड़िया। मैं और मेरे बच्चे इस बारिश में भीग चुके हैं। मुझे और मेरे बच्चे को एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो, वरना मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगी? अरे चिड़िया बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मैंने किया तो मेरा घर भी आप लोगों के वजह से भीग जाएगा और मेरे छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ सोएंगे। चिड़िया बहन, मैं आपको और आपके बच्चों को अपने घर में जगह नहीं दे सकता। आप कहीं और देख लो। कौवे की यह बात सुनकर रानो चिड़िया काफी उदास हो जाती है और वहाँ से अपने बच्चों को लेकर जंगल के रास्ते जा रही होती है। और वो बारिश के पानी से बचने के लिए कोई न कोई जगह की तलाश करने लगती है। उसी वक्त उसे एक पेड़ में बहुत बड़ा सुराख दिखाई देता है और वो अपने बच्चों के साथ उस पेड़ के अंदर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने लिए एक मजबूत सा घर बना लेती है, जिसमें रानो चिड़िया और उसके बच्चे रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरे जंगल में बाढ़ आ जाता है और उस बाढ़ के वजह से कौवे के घर में पूरा पानी भर जाता है। अब कौवा सोच में पड़ जाता है कि वह अपने बच्चों को लेकर रहे तो रहे कहाँ, क्योंकि कौवे का घर अब पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। कौवा पूरी तरह से परेशान हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो पूरा घर इस बाढ़ के वजह से पानी में डूब चुका है। मैं ये काम करता हूँ। टोनी चिड़िया का घर जंगल के दूसरी तरफ है, वहाँ ये बाढ़ नहीं आया होगा। मैं एक काम करता हूँ, आज की रात के लिए रानो चिड़िया के घर पर चला जाता हूँ अपने बच्चों के साथ, नहीं तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। अब कौवा अपने बच्चों को लेकर रानो चिड़िया के घर पर जाता है और उसके घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। कौन है? टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ। टोनी रानी, आज मेरा घर पूरी तरह से बाढ़ की वजह से डूब गया है। तुम बस आज की रात मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दे दो। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है कालू भैया, आप मेरे घर में आज की रात रुक सकते हो। अब कौवा अपने बच्चों को लेकर घर में आ जाता है। अब कौवे को भी एहसास होने लगता है और वह दिन भी याद आने लगता है जब टोनी चिड़िया
उसके घर पर आई थी अपने बच्चों को लेकर भीगी हुई, लेकिन कौवे ने टोनी चिड़िया को जगह नहीं दी थी। वो बहुत शर्मिंदा होता है। टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम भी तो मेरे घर पर मदद मांगने आई थी और उस रोज मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और जब आज मैं मुसीबत में पड़ा तो तुम झट से मेरी मदद के लिए तैयार हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ चिड़िया रानी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। टोनी चिड़िया भी कौवे को माफ कर देती है और इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।